अश्क आँखों में दिल दर्द से चूर है, अश्क आँखों में दिल दर्द से चूर है, जिसको देखो वही आज मजबूर है। अश्क आँखों में दिल दर्द से चूर है, जिसको देखो वही आज मजबूर है। अश्क आँखों में दिल दर्द से चूर है। खाके ठोकर कटा जिंदगी का सफर, खाके ठोकर कटा जिंदगी का सफर, अपनी किस्मत पे रोते रहे उम्र भर। गम हमारा ज़माने में मशहूर है, जिसको देखो वही आज मजबूर है। अश्क आँखों में दिल दर्द से चूर है, जिसको देखो वही आज मजबूर है। अश्क आँखों में दिल दर्द से चूर है। हाँ हाँ जाओ जाओ, लेकिन जाने से पहले कान खोलकर एक बात सुन लो, मुझे मेरे फैसले से कोई नहीं हटा सकता। हाँ कल्याणी, तू रो रही है? हाँ, क्या तेरे रोने से समस्या हल हो जाएगी? मेरी वजह से आप सब लोग परेशान हैं। ये क्या कह रही है तू? क्या मैं परेशान हूँ तेरी वजह से? और ये तारा परेशान है तेरी वजह से? हाँ भाभी, हम आपकी वजह से परेशान नहीं हैं, बल्कि हम तो परेशान हैं अपनी किस्मत से। देखिए, मैं इस खानदान के लिए एक दाग बनकर रही हूँ। नहीं भाभी नहीं, आप दाग नहीं, इस खानदान की इज्जत है। हाँ कल्याणी, तू ऐसा क्यों सोचती है? देखो, पिताजी जो कहते हैं आप क्यों नहीं करते? नहीं कल्याणी नहीं, मैं तेरे साथ अन्याय नहीं कर सकता। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता कल्याणी। देखो, जिद मत करो, मैं पिताजी को इस खानदान का वारिस नहीं दे सकती। तो क्या हुआ? इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुझे छोड़ दूं, एक लावारिस समझकर तुझे इस घर से निकाल दूं, सिर्फ इसलिए कि एक बच्चा ना पैदा हो पाए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, अब तू ही मुझे समझाएगी। मैं कितनी बार कह चुका हूं कल्याणी कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता कल्याणी। मैं तेरे साथ अन्याय नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तेरे साथ अन्याय में। देखा भाभी, भैया आपको कितना प्यार करते हैं। हाँ तारा, इसी प्यार की वजह से तो आज जिंदा रहने की हिम्मत पैदा हुई है, वरना पिताजी की बातों से तो कब का दम निकल गया होता। हिम्मत रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। क्यों ना डॉक्टर दीदी से मिल लिया जाए? डॉक्टर दीदी से? हाँ, वही जो इस गांव के सरकारी अस्पताल में रहती हैं। अच्छा, डॉक्टर ममता से? हाँ भाभी, कल मैं और आप वहाँ चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। लेकिन तारा, ये सब इंसान के हाथ में नहीं, ये सब तो भगवान की देन है। भाभी, इंसान की देन है या भगवान की, एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है। आओ चलो। मैं आ सकती हूँ? आप डॉक्टरनी दीदी है ना? बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। आइए ना, आइए। हम अभी आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। मेरी बातें? जी, बैठिए ना। आप लोग मेरी क्या बातें कर रहे थे? डॉक्टरनी दीदी, ये मेरी भाभी हैं। हम इन्हीं के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहते थे। अच्छा, तो इन्हीं का नाम कल्याणी है? आपको कैसे मालूम? अभी अभी बाहर इनके पति ओमपाल सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। फिर तो आप जरूर हमारी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें चेक कर लेती हूँ।
हुआ? कल्याणी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हमारे घर में भी नन्हे मुन्ने खेलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन नन्हे मुन्ने नहीं, सिर्फ एक मुन्ना। सिर्फ एक मुन्ना क्यों? भाई देखो, जैसे घर में एक रोटी हो और एक बच्चा हो, तो बच्चा वो रोटी खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। लेकिन अगर घर में एक रोटी है और बच्चे हैं 3, तो फिर रोटी के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे ना बच्चों की भूख मिटाने के लिए। लेकिन बच्चों की भूख तो मिटेगी नहीं, जाहिर है उनके मन में हीन भावना पैदा होगी, और फिर क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़े। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टरनी दीदी। इस झंझट से तो एक ही बच्चा अच्छा, पर मेरी भाभी को एक बच्चा तो होगा ना? हाँ हाँ, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक है, इनमें माँ बनने के सभी गुण हैं। तो फिर क्या कारण है कि आज शादी के 10 साल बाद भी मैं माँ नहीं बन पाई? हो सकता है कि तुम्हारे पति की कोई समस्या हो, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तुम उन्हें सरकारी अस्पताल में भेज देना, वहाँ डॉक्टर गुप्ता है, वो उनका सही से इलाज कर देंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ओ भाभी, भगवान ने आज हमारी सुन ली। आपका बेटा ओमपाल कभी बाप नहीं बन सकता। क्या? यस। क्या मेरे दिल के अरमान दिल में ही रह जाएंगे? दिल के अरमान